सिमडेगा के कोलावीरा स्थित पंचायत भवन में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां स्वयं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पवन कुमार ने लोगों की समस्याओं को सुना और कार्यक्रम में लोगों के द्वारा अपनी शिकायतों से संबंधित आवेदन समर्पित किया गया। वहीं मौके पर कोलावीरा थाना के पुलिस पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। 10 सितंबर से जन सुनवाई समाधान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि सभी पंचायत में कैंप लगाकर जन सुनवाई की जाएगी, जिसके तहत जनता को बुलाकर या तो हम ही उनके द्वार पहुंचकर उनका शिकायत सुना जाएगा, लिखित या मौखिक रूप में उनका शिकायत लिया जाएगा और उनका शिकायत लेने के बाद उनको एक रिसीविंग तुरंत दिया जाएगा। इसके बाद थाना स्तर से उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी जनता की समस्या होगा जरूर आएँ, उसका समाधान जरूर मिलेगा। इसका कोई सर समय भी निर्धारित किया गया कि अगर कोई शिकायत आती है तो इतने दिनों के अंदर में इसका समाधान कर दिया जाएगा, या केस के अनुसार जिस तरह का आवेदन होगा उस अनुसार? बिल्कुल, इसका मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय के स्तर से मेरे आदरणीय डीजीपी सर के द्वारा हो रहा है और एक समय सीमा में ही इसका निष्पादन किया जा रहा है। अब मामला किस तरह का है यह देखने के बाद अलग अलग तरीके से, लेकिन कोशिश मेरी यही होगी कि जल्दी से जल्दी जो भी शिकायत प्राप्त हो रहा है उसमें न्याय मिले। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिली, उनको बेल मिल गई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के परिवार में एक जश्न का माहौल है। इसी उपलक्ष्य में आम आदमी पार्टी झारखंड के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जश्न मनाया गया। है उसको अब जो है इस जो डिसीजन आया है जिसमें यह बताया गया कि जो है अब अरविंद केजरीवाल जी को बेल दिया जाता है सशर्त, तो इससे यह प्रतीक होता है कि इस देश की जो आम जनता है, जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो आम आदमी है, उसको अब जो है इस निरंकुश केंद्र की इस निरंकुश सरकार से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग डर के साए में जी रहे थे, जिनको लग रहा था कि वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, उनको अब डरने की ज़रूरत नहीं है। वो अब अपने हक की लड़ाई जो है लड़ सकते हैं। इस देश का किसान जो है अब सड़क पर आकर जो है अपने हक की मांग कर सकता है। इस देश का युवा जो है सड़क पर निकलकर जो है वो अपने अधिकारों की बात कर सकता है। और उसके साथ अब आम आदमी पार्टी के संयोजक भी जो है कदम से कदम मिलाकर और पूरा आम आदमी पार्टी का युवा समाज और पूरा आम आदमी पार्टी इस देश का हर वर्ग, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कोई बच्ची हो, हर कोई अब जो है निर्भीक होकर इस समाज। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। एक बार फिर से पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में 20 वर्षों से एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, फिर भी सत्ता के स्वार्थी इन लोगों ने मिथिला के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया है। अगर हमारी सरकार बनी तो हम मिथ्यांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात मिथ्यांचल विकास प्राधिकरण बनाएंगे। यह प्राधिकरण मिथ्यांचल के चहुमुखी विकास के लिए गेम चेंजर होगा। दरभंगा और मधुबनी जिलों में 4 बार से एनडीए के सांसद हैं। दरभंगा और मधुबनी में अधिकांश विधायक एनडीए के हैं, लेकिन दोनों जिले पिछड़े हैं। हमने केवल 17 महीनों के अल्प कार्यकाल में अपने अधीन विभागों में यहां कई आरओबी, सड़कें और एम्स और डीएमसीएच से निकाल शहर के बाहर शोभन बाईपास के पास लेकर गए तथा अन्य विकास कार्यों को स्वीकृति किया। मिथिलांचल के लिए कोई प्लानिंग है? देखिए, मिथिलांचल के लिए 20 साल से दरभंगा में आज बैठे हैं, तो लगातार जो है डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में उनकी, राज्य में उनकी 10 सीटें हैं, यहाँ 9 एनडीए के विधायक हैं। लगातार 15-20 साल से एमपी उनके हैं, केंद्र में, राज्य में उनका सरकार है। फिर भी ये कोई मिथिलांचल के लिए इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार बनेगी तो मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हम लोग कराएंगे, MDA, ताकि मिथिलांचल के डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है मिथिलांचल के विकास के लिए काम करें। हम 17 महीने रहे, लेकिन हमें 4 आरओबी जो है यहाँ देने का काम किया। चैलेंज करते हैं, हम सार्वजनिक करते हैं जितने रोड पुल पुलिये हमने इन इलाकों में दिया है,
उतना ये एनडीए में बैठे हुए जो लोग हैं वो नहीं किए। एयरपोर्ट का क्या हालत है, इतना टिकट महंगा है दरभंगा का, इतने में तो आप दिल्ली से दुबई चले जाइए, इतना महंगा टिकट है। और सिर्फ यही नहीं हमने किया, एम्स के लिए जो है डीएमसीएच अपना अस्तित्व ना खोए, उसके डेवलपमेंट के लिए हमने एम्स को जो है अलग जगह पे शोभन हम लोग लेकर के गए। हम थे स्वास्थ्य मंत्री, हमने प्रस्ताव भेजा था, हमने चिट्ठी भेजी थी, हमने मुख्यमंत्री को बोला था ताकि दरभंगा विस्तार कर सके, विकास कर सके। एम्स भी होगा, डीएमसीएच भी होगी, तो ये सारा काम हम लोगों ने किया है। लेकिन एक बार सरकार बनेगी तो जरूर मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का। प्रशांत किशोर के पदयात्रा से प्रेरित होकर नागरिक राजनीतिक मोर्चा सामाजिक संगठन ने आज प्रशांत किशोर के साथ विलय कर दिया। बता दें कि प्रशांत किशोर 2025 में बिहार को विकल्प देंगे। इसको लेकर बसंत कुमार चौधरी ने हुंकार भरी। प्रशांत किशोर का कुनबा लगातार बढ़ते जा रहा है। बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी में आज जो है बसंत कुमार चौधरी जो जाने माने पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं वो आज ज्वाइन करने जा रहे हैं। बता प्रशांत किशोर लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं पदयात्रा से, और एक तरफ अब विकल्प देने की तैयारी कर रहे हैं कि 2025 में किस तरीके से तैयारी है। प्रशांत के उसी प्रयास में जिसमें वो बिहार को एक राजनीतिक विकल्प देना चाहते हैं, उसी प्रयास में हमारा जो संगठन है नागरिक राजनीतिक मोर्चा वो भी शामिल हो रहा है। हम इनमें शामिल हो रहे हैं और इनके विकल्प बनाने के प्रयास में हम मजबूती लाएंगे और निकट भविष्य में बहुत जल्दी अब बिहार को एक मजबूत विश्वसनीय राजनीतिक विकल्प देंगे जो पिछले 35 साल के राजनीतिक सामाजिक जड़ता को समाप्त करेगी, गतिहीनता को समाप्त करेगी, बासीपन को समाप्त करेगी और एक नया ऊर्जावान ताजी राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ हम बिहार का विकास शुरू करेंगे। क्या 2 तारीख को पार्टी का गठन होने वाला है? प्रशांत 2 तारीख को पार्टी का गठन करें। आने वाला जो 25 का जो चुनाव होगा विधानसभा चुनाव, उसमें किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? क्या गठबंधन रहेगा किसी के साथ या अपने से जन स्वराज के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी। जन स्वराज का सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी। तो प्रशांत किशोर जी क्या किसी के साथ गठबंधन कर चुनाव में जाएंगे या फिर प्रशांत किशोर अपनी पार्टी से? बिल्कुल जन स्वराज अपने बलबूते से चुनाव लड़ेगा। जन स्वराज ने 242 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा कर दी। उसमें हमारे भी उम्मीदवार होंगे, नागरिक राजनीतिक मोर्चा के भी उम्मीदवार होंगे, लेकिन हम लोग उनमें विलय कर रहे हैं। हम लोग आज ये मर्जर मीटिंग है, हम लोग उनमें विलय कर रहे हैं। आप एक पेशे से एडवोकेट हैं, आखिर प्रशांत किशोर की पार्टी को आपने क्यों चुना कि उनकी पार्टी में आपने विलय कर दिया? मैंने पिछले 50 वर्षों में कम्युनिस्ट पार्टी, एमएल पार्टी से लेकर बहुत लंबी यात्रा तय की है। हम शुरुआती दौर में नीतीश जी के भी सहयोगी रहे हैं। जैसे जैसे हम में मतभेद होता गया, हमारे विचारों से असहमति होती गई, जनमुखी योजनाओं से वो दूर हटते गए, हम उनको छोड़ते गए। साफ तौर पे इनका कहना है कि हम तीसरा विकल्प देने के लिए तैयार हैं। देखना होगा कि 2025 में जब विधानसभा चुनाव होती है तो प्रशांत किशोर कितनी सीट जीत पाते हैं। सहयोगी राजेश के साथ विवेक रंजन। बिहार की राजधानी पटना में जहां बदम कुआं थाना की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 संगीन मामलों में फरार अपराधी गब्बर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र सहित आसपास के कई थानों में इसके खिलाफ संगीन मामले दर्ज है। जानकारी के मुताबिक अभियुक्त गब्बर डोम को पटना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार गब्बर का आपराधिक इतिहास रहा है। बीते वर्षों में गब्बर ने हत्या, लूट, डकैती जैसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। कई वर्षों से गब्बर पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं चंदन, इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंदन, गब्बर को गिरफ्तार किया गया है, कुख्यात अपराधी है, उसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी कैसे की गई? काफी सालों से कहा जा रहा है फरार चल रहा था, पुलिस को इसकी तलाश थी। जी मनीष, बिल्कुल। गब्बर जो है वो कुख्यात अपराधी है और कई संगीन अपराध जो है उस पे दर्ज है और वो कई मामले का आरोपी है। और 2018 से लगभग वो जो है पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था और पुलिस को सूचना मिली थी कि वो गब्बर जो है राजेंद्र नगर पुल के नीचे जो है वो किसी से मिलने के लिए आया हुआ है। और कदम कुआं पुलिस की सूचना मिलते ही एक टीम को जो है वो गठन किया गया था और कदम कुआं अध्यक्ष जो है राजीव कुमार
खुद इस मामले को जो है लीड कर रहे थे और उन्होंने छापेमारी कर जो है गब्बर को गिरफ्तार किया है। इसी गिरफ्तारी से कई जो कांड थे जिसमें ये आरोपी थे, पटना पुलिस को ये मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि गब्बर पे जो है कई संगीन अपराध जो हैं, लूट, हत्या, इस तरह के और शराबबंदी को लेकर जो है कई मद्य निषेध अधिनियम के तहत जो मामला होता है, कई अपराध जो है इन पे दर्ज है और पुलिस ने इनसे गिरफ्तार किया और इसे घंटों जो है वो पूछताछ चल रही है। जी मनीष। गब्बर की गिरफ्तारी से पटना पुलिस को कितनी सहूलियत मिलेगी और क्राइम पर कितना लगता है कि थोड़ा बहुत अंकुश लगेगा गब्बर की गिरफ्तारी से? जी देखिए, चूंकि वो अंकुश जरूर लगेगा, चूंकि गब्बर जो है कई कांडों में फरार था और इन दिनों गब्बर जो है वो एक्टिव नहीं था, क्योंकि वो कई मामले जो है गब्बर के ऊपर दर्ज थे और पुलिस को पिछले कई पुराने मामले इन पे जो है 2018 के मामले हैं, 19 के मामले हैं, 20 के मामले हैं, तो पुराने कई सालों में गब्बर जो है काफी चर्चित रहा है और वो फरार चल रहा था और पुलिस को जो है भनक, जैसे ही भनक मिली है उसी गिरफ्तारी कर ली गई है। लेकिन गब्बर के और कई जो सदस्य हैं गैंग के, वो अभी फरार हैं, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है पटना पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है। जी मनीष। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बिहार के बेगूसराय में पूर्व विधायक का बेटा साइबर किडनैपिंग का शिकार हो गया। इसके बाद जब परिजनों को कुछ शक हुआ तो पुलिस को खबर दी गई। करीब 8 घंटे तक साइबर क्रिमिनल्स के चंगुल में रहने के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक के बेटे को ढूंढ निकाला। पुलिस का कहना है कि पूर्व विधायक के बेटे को एक होटल से बरामद किया गया है, जहां साइबर अपराधियों ने उन्हें डर और धमकी के जरिए बंधक बना रखा था। जानकारी के अनुसार बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व बाहुबली विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह के बेटे सुमन सौरभ स्कूल चलाते हैं। उनका 13 सितंबर को साइबर अपराधियों ने डिजिटल अपहरण कर लिया। सुमन जब दोपहर 1 बजे स्कूल से खाना खाने घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उन्हें कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद शाम 5 बजे के आसपास परिजनों को शक हुआ तो उन्होंने तुरंत सूचना पुलिस को दी। कितने देर से ये लापता था, कहाँ से बरामदगी हुई है? धक्का मत दो, हाथ हटाइए। मामला ये प्रकाश में हम लोग के संज्ञान में है कि सिद्धांत लाव स्कूल हाई स्कूल के जो ऑनर है सुमन सौरभ, वो आज दोपहर से ही लापता थे और ऐसी बातें प्रकाश में आई थी कि उनके द्वारा कोई साइबर फ्रॉड किया गया है और जिसके बाद से वो लापता हो गया है। इस सूचना के उपरांत पुलिस के द्वारा त्वरित वो कार्रवाई की गई और उनको रॉयल हेरिटेज के होटल से उनको बरामद किया गया। कितना देर तक पूछताछ के उपरांत हम लोगों को ये ज्ञात हुआ कि उनका अब फॉर्म ऑफ डिजिटल अरेस्टिंग किया गया है, जो आजकल साइबर अपराध का एक नया फॉर्म है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी कुरियर बताया जाता है कि इनके द्वारा फ्रॉड कुरियर आया है, उसमें गांजे हैं, MDS है, इस तरह की चीज़ें बता के अवैध सामान बताकर उनको भयादोहन किया जाता है और उनको लगातार मोबाइल ऑन करके उनको कहा जाता है आप अकेले में बैठिए और हम आपको ये अपने सीनियर ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर जो सारी चीज़ें इम्पर्सोनेशन कराई जाती है और इस तरह से उनको एक फॉर्म ऑफ अरेस्टिंग रखा जाता है रूम में। तो इसी में हम लोगों ने तो त्वरित कार्रवाई करते हुए इनके सही समय बरामद। नालंदा विश्वविद्यालय में फिलाटेली प्रदर्शनी का आयोजन होने वाला है। इस प्रदर्शनी का आयोजन न केवल डाक टिकट संग्रहण की कला को उजागर करेगा, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर की झलक भी प्रस्तुत करेगा। इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन 18 और 19 सितंबर को किया जाएगा, जिसमें नालंदा डाक मंडल द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में फिलाटेली के अद्वितीय नमूने प्रदर्शित किए जाएंगे। इस आयोजन का एक विशेष आकर्षण नालंदा विश्वविद्यालय की विशेष कवर का विमोचन होगा, जो इस ऐतिहासिक स्थल के गौरवशाली इतिहास और वर्तमान महत्व को दर्शाएगा। पश्चिमी चंपारण के बेरिया प्रखंड क्षेत्र से बह रही गंडक नदी के कटाव से ग्रामीणों में दहशत है। बेरिया के सुरूजपुर पंचायत के सिंघही, सिंघा, रुद्रानगर सहित 5 पंचायत में गंडक का रौद्र रूप देखकर ग्रामीण भयभीत हो गए हैं। गंडक नदी के कटाव से लगभग 1 लाख लोगों की आबादी के प्रभावित होने का अनुमान है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता शशि कुमार चौधरी और भाजपा विधायक नारायण शाह ने कहा कि बांध को कटने नहीं दिया जाएगा। कटाव रोकने के लिए कटाव रोधी कार्य
युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। कटाव रोकने के लिए जो है हम लोग प्रयासरत हैं। उसके लिए बम्बू रोल हो गया, एनसी हो गया, है ना, ट्री स्पर हो गया, हाथी पाव हो गया, इससे जो हम कटाव को रोकेंगे। पहले से क्या व्यवस्था थी? पहले से भी यही, यहाँ पे जो है सो इसी बैग का स्टॉक था, है ना, उसी से हम कटाव को रोकेंगे। बांध के समीप कटाव लग रहा है कि आ जाएगा? नहीं, वो स्थिति नहीं आएगी और बांध को कुछ नहीं होगा, बांध सुरक्षित रहेगा। नहीं कटेगा, बांध नहीं कटेगा, बांध को कटेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं और प्रधानमंत्री द्वारा रैली किए जाने पर उन्होंने ये बात कही कि यह कश्मीर के बदलते हालात की तस्वीर है। कश्मीर में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने हालात बदले हैं यह उसी का उदाहरण है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने और मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जाने पर कहा कि सबने देख लिया क्या स्थिति है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री के जाने के बदले हुए चेहरा और सुंदर चित्र का विवरण है। आज लोग वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, वहां विकास हुआ है। आज लाल चौक पर तिरंगा लहराता है। प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं भाषण देने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री के जाने के बाद वहां और जनता का उत्साह बढ़ेगा। जो काम किया है कश्मीर के विकास के लिए, गरीबों के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, ओबीसी के लिए, गुज्जर बकरवाल के लिए,